आइए सीधे आज के विषय पर आते हैं। जब भी हम महादेव के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहली छवि क्या बनती है? एक परम वैरागी, ध्यान में लीन तपस्वी या फिर संहारक, है ना? लेकिन क्या आदियोगी का स्वरूप सिर्फ एक सन्यासी तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। आज की इस चर्चा में हम उनके जीवन के एक ऐसे हिस्से को खंगालने वाले हैं जो शिव की इस प्रचलित छवि को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। हम महादेव के उस करुणामय और पारिवारिक रूप को सामने लाएंगे जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। तो सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल जो आज हमारे सामने है, क्या महादेव की कोई पुत्री है? सच कहूं तो ये सवाल सुनते ही कई लोगों को थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन सनातन धर्म की गहराइयों में एक ऐसी अद्भुत कहानी छिपी है जो शिव को सिर्फ एक सन्यासी नहीं बल्कि एक पिता और एक गृहस्थ के रूप में हमारे सामने लाती है। अब इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें सनातन परंपरा की दो अलग अलग धाराओं को समझना होगा, क्योंकि इसका उत्तर किसी एक सीधी रेखा में नहीं मिलता। पहली है हमारी अत्यंत सूक्ष्म और विस्तृत शास्त्रीय यानी पौराणिक परंपरा, और दूसरी है एकदम जीवंत, लोगों के बीच रची बसी लोक और तांत्रिक परंपरा। और जब हम इन दोनों चश्मों से देखते हैं तो हमारे सामने दो बहुत ही खास और विशिष्ट नाम उभर कर आते हैं, अशोक सुंदरी और मां मनसा। आज हम इन दोनों देवियों की उत्पत्ति की जड़ों तक जाएंगे ताकि महादेव के दिव्य परिवार की एक बिल्कुल स्पष्ट और पूरी तस्वीर हमें मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महादेव की शास्त्र सम्मत पुत्री अशोक सुंदरी की। इनका उल्लेख हमें बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत रूप से पद्म पुराण के सृष्टि खंड में मिलता है। पद्म पुराण का ये श्लोक देखिए, शोकनाशनार्थम देवी कामयेत दुहितुम शुभाम। इसका सीधा सा अर्थ है, अपने शोक को दूर करने के लिए देवी पार्वती ने एक शुभ कन्या की कामना की। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि महादेव तो अपने गहन ध्यान और तप में लीन रहते थे, और इधर देवी पार्वती को कैलाश पर्वत पर एक अजीब सी शून्यता, एक खालीपन महसूस होने लगा। उनके भीतर मातृत्व की तीव्र भावना जागी। बस इसी खालीपन को भरने के लिए उन्होंने कल्प वृक्ष की उपासना की और एक पुत्री की प्रार्थना की। इस नाम का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें ना तो कहानी खुद ब खुद समझ आ जाती है। अशोक यानी जहां शोक या दुख का पूरी तरह अभाव हो, और सुंदरी मतलब दिव्य गुणों से युक्त सुंदरता। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका जन्म किसी साधारण या भौतिक प्रक्रिया से नहीं हुआ था। वो तो विशुद्ध रूप से माता पार्वती की इच्छा शक्ति और उनके संकल्प का परिणाम थी, जो अपनी माता का हर शोक हरने के लिए प्रकट हुई थीं। अब अशोक सुंदरी के जन्म के साथ ही उनके जीवन को लेकर एक बहुत ही सटीक त्रिस्तरीय भविष्यवाणी कर दी गई थी। पहला, चंद्रवंश के महान और धर्मात्मा राजा नहुष के साथ उनका विवाह होगा। दूसरा, विवाह से पहले उन्हें एक असुर के द्वारा अपहरण के प्रयास और भारी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। और अंत में तीसरा, धर्म की परम विजय होगी और अधर्म का नाश होगा। यानी उनका जीवन सिर्फ एक पारिवारिक प्रसंग भर नहीं था, बल्कि ये राजधर्म और दैवीय समय चक्र को समझने का एक बहुत बड़ा पाठ था। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हिरण्याक्ष नाम के असुर ने जब अशोक सुंदरी का अपहरण करने की कोशिश की तो स्थिति वाकई बहुत तनावपूर्ण हो गई थी। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि अशोक सुंदरी ने तुरंत युद्ध या तत्काल प्रतिकार का मार्ग नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने कमाल के धैर्य का परिचय दिया और सही समय यानी दैवीय विधान के पूरा होने का इंतजार किया। इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि अशोक सुंदरी केवल उग्र शक्ति का प्रतीक नहीं है, वे मर्यादा, क्षमा, असीम धैर्य और पूर्ण संतुलन का आदर्श रूप हैं। जब राजा नहुष ने आकर उस असुर का वध किया तो यह साफ हो गया कि अधर्म चाहे तत्काल कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, जीत हमेशा धर्म की ही होती है। असल में वो महादेव की उग्र शक्ति को नहीं बल्कि उनके शांत और संयमित स्वभाव को दर्शाती हैं। और ठीक इसी वजह से सभी विद्वान सर्वसम्मति से उन्हें शिव की प्रामाणिक पौराणिक पुत्री मानते हैं। अब शास्त्रीय पुराणों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण और बंगाल, बिहार तथा असम जैसे क्षेत्रों की समृद्ध लोक परंपराओं में एक और बेहद शक्तिशाली और प्रतिष्ठित नाम गूंजता है, और वो है मां मनसा का। दिलचस्प बात यह है कि मां मनसा का जन्म भी किसी भौतिक गर्भ से नहीं हुआ, वो सीधे महादेव के दृढ़ संकल्प और उनके मन से प्रकट हुई थीं। जी हां, इसीलिए उन्हें मानसपुत्री कहा जाता है। इसके साथ ही वो नाग तत्व और विष शक्ति का एक साक्षात और अत्यंत शक्तिशाली रूप मानी जाती हैं। अब अगर हम लोक और तांत्रिक धाराओं को देखें तो मां मनसा की छवि एक ऐसी देवी की है जो बहुत शक्तिशाली होने के साथ साथ अत्यंत करुणामय भी हैं। नाग तत्व की अधिष्ठात्री देवी होने के नाते लोग उन्हें सर्पदंश, विष और जीवन के सबसे गहरे डरों से रक्षा के लिए पूजते हैं। वो आम जनमानस के लिए एक अभिभावक की तरह हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में आने वाले संकटों से ढाल बनकर अपने भक्तों को बचाती हैं। तो अब जरा इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं। ये जो दोनों समानांतर परंपराएं हैं ना, शास्त्रीय और क्षेत्रीय, ये एक दूसरे का खंडन नहीं करती,
बल्कि महादेव के परिवार की हमारी समझ को एकदम पूरा करती हैं। एक तरफ अशोक सुंदरी हैं, जो पार्वती जी की इच्छा से प्रकट हुईं और धर्म, धैर्य तथा संतुलन का प्रतीक बनी। दूसरी तरफ मां मनसा हैं, जो शिव के मन से जन्मी और आम लोगों की रक्षा और नाग तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। अभिव्यक्तियां भले ही दो हों, लेकिन दोनों का उद्गम एक ही दिव्य स्रोत से है। इन दोनों कथाओं का सबसे बड़ा निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये कथाएं महादेव की उस प्रचलित छवि को पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर देती हैं, जिसमें हम उन्हें सिर्फ एक संहारक मान लेते हैं। ये सिद्ध करती हैं कि आदि योगी शिव केवल एक ध्यानमग्न सन्यासी नहीं हैं, बल्कि वो एक अत्यंत करुणामय रक्षक, एक सृजनकर्ता और एक ऐसे गृहस्थ पिता भी हैं जो अपने परिवार के साथ साथ इस पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं। तो आज की इस चर्चा को हम एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। क्या महादेव की पुत्रियों की इन अनकही कहानियों को जानने के बाद शिव को देखने का आपका नजरिया बदला? क्या वे अब भी सिर्फ ब्रह्मांड के अंतिम संहारक लगते हैं, या फिर उस असीम ब्रह्मांडीय करुणा के सर्वोच्च स्रोत भी? इस पर विचार कीजिएगा। सनातन धर्म के इन अद्भुत और अनकहे रहस्यों को जानने की हमारी ये यात्रा आगे भी यूं ही जारी रहेगी।